हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 लेजर वाला चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लेजर का मीनिंग देखा, उसका फॉर्मेट देखा, किस तरह से हमें लेजर में एंट्री को पोस्ट करना है। वो पोस्टिंग वाला मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखाया था। ठीक है, आज हम लोग फुल फ्लेज एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे विदाउट जीएसटी एंड विद जीएसटी, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए कि अगर विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी है सो बेनिफिट ये होगा आपको कि जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा आज, और साथ साथ में आपको लेजर पोस्टिंग भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो एक तीर से दो निशान। सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट जीएसटी है 1 अप्रैल 2018। चलिए अब मुझे डेट्स दिए, हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 3 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 3 अप्रैल 2018 को। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी रेफरेंस बुक से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर एक बार आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप लोग कोई भी एग्जांपल एग्जाम में 100% गारंटी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा दिल्ली ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए रीटा के पास से, ऑन क्रेडिट लिखा ही है, राइट। सो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज परचेज हमारा एक्सपेंस से इंक्रीज हो रहा है, टू रीटाज अकाउंट बिकॉज रीटा क्या है, क्रेडिटर है, बिकॉज हमने उसको पैसे नहीं दिए, राइट। हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। कितना है, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। ठीक है, नरेशन लिखना नहीं भूलना है, ब्रैकेट में बीइंग गुड्स परचेज। आप लोग बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा ये भी लिख सकते हो। चलिए, फिर 4 अप्रैल कैश पेड टू रीटा। 4 अप्रैल को कैश पेड टू रीटा 10,000 रुपीज़। ठीक है, हम लोगों ने 10,000 उसको पे कर दिए। सो रीटा इज़ द रिसीवर नाउ, तो रीटा को डेबिट करना है टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट करना है 10,000 रुपीज़। क्लियर। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है, राइट। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमने उसको 10,000 पे किया। अगर ऐसा लिखा हुआ था कि 10,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या तो फाइनल सेटलमेंट, तो फिर हमें डिस्काउंट को रिकग्नाइज करना पड़ता। क्लियर। फिर से नरेशन बीइंग कैश पेड। चलिए, उसके बाद 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित ऑफ चंडीगढ़। 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित। सो रोहित को डेबिट करना है बिकॉज रोहित क्या है, डेटर है। डेटर्स को हमेशा डेबिट करते हैं। रीटा के केस में रीटा क्रेडिटर थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था, ये डेटर है तो डेबिट करना है। ठीक है, सो रोहित अकाउंट डेबिट। अब क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू रोहित। फॉर कैश तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है गुड्स सोल्ड टू रोहित। तो सिर्फ अगर जब नाम लिखा हो, ठीक है, तो क्या अज्यूम करना है, दैट इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट करना है। कितने बेचे भाई, 25,000, तो 25,000 लिख देंगे। नरेशन आप लोग लिख देना, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। चलिए, फिर 8 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 20,000। ठीक है, सो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है। एंड रोहित इज द गिवर टू रोहित अकाउंट 20,000। सो 20,000। ठीक है, इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज पास की। अब क्या है, कैश पेड टू रीटा 20,000। ठीक है, कैश पेड टू रीटा कौन सी डेट को है, सॉरी, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा 12 अप्रैल। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए 12 अप्रैल। गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा अगेन
परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है टू रिटर्स अकाउंट, क्लियर। क्रेडिट करना है बिकॉज अगेन शी इज़ अवर क्रेडिटर। कितना है 12,000 है, 12,000 डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख दो, राइट। चलिए उसके बाद कैश पेड टू रीटा। अब 18 अप्रैल को हमने उसको कैश पे कर दिया फिर से, तो रीटा इज़ द रिसीवर, सो रीटाज अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अब हमने कितना पे किया उसको 20,000, कितना पे किया है 20,000, तो 20,000 लिख देंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद गुड सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़, वापस से गुड सोल्ड टू रोहित, सो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने बेचा 10,000, 10,000 लिख देंगे। चलिए उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, फिर से सेम एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 6,000। ठीक है, सो इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज को पास किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका लेजर पोस्टिंग हमें बनाना है, ठीक है। अब उससे पहले हमें कितने लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, दूसरा रिटर्स अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट, चौथा रोहित अकाउंट, फिफ्थ सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये नंबरिंग इसलिए करना है ताकि आपको याद रहे और कोई लेजर आप लोग मिस ना करें एग्जाम में। जस्ट सेकेंड, क्लियर। सो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। कैश अकाउंट आ गया, रोहित का अकाउंट भी आ गया, परचेज भी हमने कर लिया, रिटर्स अकाउंट, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से, परचेज अकाउंट, रिटर्स अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, रोहित अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो ये 5 लेजर हमें प्रिपेयर करने हैं और उसमें फिर ये एंट्रीज का हमें लेजर पोस्टिंग करना है, ठीक है। आप लोग ये जर्नल एंट्रीज नोट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से लेजर पोस्टिंग देखते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज मेरे पास है, आप लोग जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट, या तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही होगी कि आप लोग साथ में एग्जांपल सॉल्व करें, बिकॉज ये अकाउंट्स है, इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। सिर्फ ओरली देखकर एग्जांपल्स आपको नहीं आने वाले। सो मेरी एडवाइस यही है कि नोटबुक और पेन लेकर ही बैठे और सारे एग्जांपल साथ में सॉल्व करें, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट की। अब सबसे पहली एंट्री, अब हम लोग जर्नल पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो लेजर में अब हमें क्या करना है, 5 लेजर हमें बनाने थे। पहला था हमारा परचेज अकाउंट, दूसरा रिटर्स अकाउंट, फिर रोहित अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, राइट। सो दीज आर अवर 5 लेजर्स। 5 से भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स आपको नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज कितनी है, ठीक है। सो जितनी जर्नल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट थे वो सारे लेजर हमें प्रिपेयर करने हैं, क्लियर। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्स अकाउंट 3 अप्रैल को, ठीक है। सो परचेज अकाउंट टू रिटर्स अकाउंट, जर्नल एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है। सो परचेज अकाउंट का जो लेजर है उसमें मुझे कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है। अकाउंट को आपने क्या किया है, डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, उस हिसाब से आपको साइड सिलेक्ट करना है। परचेज अकाउंट का मैं लेजर बना रहा हूँ, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो मुझे डेबिट साइड पे लिखना है, बिकॉज दिस इज द क्रेडिट साइड, राइट। सो 3 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्स अकाउंट, तो टू रिटर्स अकाउंट लिखना है, ठीक है। जो अपोजिट अकाउंट है उसका नाम लिखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बिकॉज परचेज के लेजर में मैं परचेज का नाम तो नहीं लिख सकता, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। सो आप लोग लेजर के थ्रू भी जर्नल एंट्री को रीड कर सकते हैं। कैसे, परचेज अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, बिकॉज डेबिट साइड पे लिखा है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्स अकाउंट, यही हमारी जर्नल एंट्री थी। सो लेजर से आप लोग इस तरह से जर्नल एंट्री को रीड कर सकते हैं और इससे आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने सही पोस्टिंग किया है कि नहीं किया है। नाउ द अमाउंट वॉज 20,000 रुपीज़, सो 20,000 लिख देंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्स अकाउंट, अब रिटर्स अकाउंट में आते हैं, रिटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, सो क्रेडिट साइड पे लिखना है। लेकिन आप क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट,
क्लियर। सो इस तरह से हमें लेजर पोस्टिंग करना है। अब यहाँ से अगर आप लोग जर्नल एंट्री रीड करोगे तो किस तरह से करना है। रिटर्न अकाउंट को तो हमने क्रेडिट किया है बिकॉज क्रेडिट साइड पे लिखा है, मतलब डेबिट किसको किया है, परचेज को। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्न अकाउंट। यहाँ से भी अगर आप रीड करोगे जर्नल एंट्री विल रिमेन दी सेम, ठीक है। सो रीटा को हमने क्रेडिट किया है, ये ध्यान रखना है। जो लेजर में जिस साइड पे आप लोग लिख रहे हो वो उसकी इफेक्ट होगी, ठीक है। रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है मतलब कि रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल है। इतना अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप लोग कोई भी लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 4 अप्रैल रिटर्न अकाउंट डेबिट किया है इसलिए डेबिट साइड पे लिखना है टू अपोजिट अकाउंट क्या था, कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट, 10,000 रुपीज़। चलिए अब कैश अकाउंट में चले आते हैं, ठीक है। रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो मुझे क्या करना है, अपोजिट साइड पे लिखना है, यहाँ जगह की कमी है, बाय रिटर्न अकाउंट। क्लियर, और अमाउंट तो सेम रहेगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग जर्नल एंट्री रीड करोगे तो रिटर्न अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ से रीड करोगे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है मतलब डेबिट किसको किया होगा, रिटर्न अकाउंट। सो रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल एंट्री विल रिमेन दी सेम। चलिए फटाफट, फिर दोनों अकाउंट में हमने इफेक्ट दे दिया, ठीक है। सारे लेजर आप लोग एक साथ भी बना सकते हो जिससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। अगर एक एक लेजर बनाने जाओगे तो टाइम शायद ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई गलती हो गई बैलेंसिंग करने में तो और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और शायद एग्जाम्पल आपका ख़त्म ना हो, ठीक है। सो सारे लेजर इस तरह से एक साथ प्रिपेयर करने में अगर साइमल्टेनियस पोस्टिंग करोगे, राइट, तो आपका टाइम भी बचेगा और ये एग्जाम्पल जल्दी से आप फिनिश कर पाओगे। नेक्स्ट इज रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो 6 अप्रैल रोहित अकाउंट डेबिट इसलिए डेबिट साइड पे, ऑपोजिट अकाउंट है सेल्स तो सेल्स का नाम लिखना है टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 25,000। अब सेल्स अकाउंट में चले आते हैं, ठीक है। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मतलब कि क्रेडिट साइड पे लिखना है सेल्स में, बाय रोहित अकाउंट, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा, आप लोग लिख देना 25,000। चलिए उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 8 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट तो डेबिट साइड पे लिखना है टू रोहित अकाउंट, ठीक है। कैश मिला हमें रोहित के पास से 20,000 रुपीज़, ओके। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अब रोहित अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय कैश करके, कितना है अमाउंट 20,000 रुपीज़। सो इस तरह से लेजर में क्या होगा कि डेबिट क्रेडिट दोनों अमाउंट आपकी मैच होती रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्न अकाउंट 12 अप्रैल। अगेन यहीं पे आते हैं 12 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितना परचेज किया है 12,000, रिटर्न अकाउंट में वापस से बाय परचेज अकाउंट, डेट लिखना मत भूलना 12 अप्रैल 12,000। चलिए उसके बाद थी एंट्री रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, कब है 18 अप्रैल को 20,000 रुपीज़, 18 अप्रैल अमाउंट इज 20,000। रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, याद रखना है कि कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग करना है, ठीक है। और कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे बाय रिटर्न अकाउंट 18 अप्रैल 20,000 रुपीज़। क्लियर, चलिए उसके बाद रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वापस रोहित अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 10,000, 25 अप्रैल को है, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। रोहित टू सेल्स तो सेल्स में वापस से 25 अप्रैल को लिखना है बाय रोहित, कहाँ चला गया 0, 10,000 रुपीज़, ठीक है।
चलिए, और लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। हमने कैश रिसीव किया रोहित के पास से, डेट है 30 अप्रैल को। रोहित अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, ठीक है। कितना कैश रिसीव किया? 6000 रुपीज़, 6000। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग हम लोगों ने कर लिया रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में, ठीक है। परचेस, रिटर्न्स, रोहित, कैश और सेल्स, ये 5 लेजर हमें प्रिपेयर करने थे। सारी जर्नल एंट्रीज जो भी डेबिट करना था अकाउंट वो डेबिट किया, क्रेडिट करना था वो क्रेडिट किया, उस हिसाब से हमने पूरा लेजर पोस्टिंग खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप है वो बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। क्या करना है? हमें लेजर को बैलेंस करना है, बिकॉज इसका बैलेंस मुझे कैरी फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग किस तरह से करना है कि हमें ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सा टोटल हायर है। जो भी टोटल हायर है डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का, वो हमें पहले नीचे इस तरह से लाइन करके लिख देना है, ठीक है। डबल लाइन करके लिख देना है। कितना है यहाँ पे? 32,000। क्रेडिट में तो कुछ नहीं है, मतलब 32,000 ही है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे भी लिख देते हैं 32,000, यहाँ पे 30,000 है, तो क्रेडिट टोटल ज़्यादा है 32,000। जो भी टोटल हायर हो वो लिख देना है नीचे, ठीक है। दोनों साइड पे सेम कॉलम में आमने सामने लिखना है आपको, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। यहाँ पे 26, यहाँ पे 35, सो 35,000 इज़ द हायर टोटल, तो लिख देंगे 35,000, ठीक है। चलिए, फिर कैश अकाउंट में कितना है? 30,000 है, तो दोनों साइड पे 30,000। क्लियर? नहीं, यहाँ पे रिटर्न्स अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। रिटा टू कैश 30,000, यहाँ पे 30,026। चलिए, अब सेल्स में कितना है? 35,000। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 35,000 लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो सारे टोटल्स है, राइट, जो भी हो, डेबिट साइड का हायर हो तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड का, आपको उसका वर्किंग नोट मतलब रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो हायर टोटल है वो सारे लेजर्स में ये इस तरह से नीचे आपको पहले लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करना है, ठीक है। आप लोग ये नोट कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक और जर्नल एंट्री थी जो मैंने मिस कर ली। इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000, ठीक है। ये आपको बिगनिंग में दिया होगा, सो सॉरी, ये मैंने मिस कर दिया। सो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़, ठीक है। 50,000 रुपीज़, ये एक जर्नल एंट्री आप लोग अपनी बुक्स में नोट कर सकते हैं, राइट। ये जर्नल एंट्री क्या है? जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली 1 अप्रैल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। सो हायर साइड हो जाएगा डेबिट वाला, मतलब कि 76,000 टोटल आ रहा है, 76,000। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश अकाउंट का तो हमने लेजर प्रिपेयर कर लिया, कैपिटल अकाउंट का लेजर बाकी है, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट का लेजर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये जर्नल एंट्री आप लोग नोट कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में हमने डेबिट साइड लिखा है, ठीक है। यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, जो लास्ट जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? क्रेडिट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है 50,000 रुपीज़, ठीक है। सो और एक लेजर आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट का। अब चलिए बैलेंसिंग करते हैं। अब देखिए, परचेज अकाउंट में हायर टोटल कौन सा था? डेबिट साइड का था 32,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो सीसॉ खेलते थे बचपन में, राइट, तो क्या होता था कि जिस साइड पे वज़न ज़्यादा था, राइट, तो सीसॉ वहीं से ऊपर हो जाता था। क्लियर? सो अब हमें क्या करना है? उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को दूसरी जगह पे वेट इंक्रीज करना पड़ता था, राइट। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर लेजर ऑल्सो। अगर
इसका डेबिट टोटल हायर है, लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे। किस तरह से, बाय बैलेंस C/D, C/D मतलब कैरिड डाउन। ठीक है, 30 अप्रैल जो मंथ एंड है वो डेट डालनी है आपको। ठीक है, जो भी मंथ हो वो मंथ एंड की जो भी डेट हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी लास्ट डे है ऑफ द मंथ। बाय बैलेंस CD मतलब कि कैरिड डाउन, कितना टोटल बैलेंस आ रहा है 32,000, सो 32,000 यहाँ पे लिख देना है। मतलब कि जब मैं 1 ऑफ मई को ओपनिंग बैलेंस देखूंगा तो परचेज अकाउंट का कितना होगा, 32,000 इन माई बुक्स। क्लियर, सो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर। अब रिटर्स अकाउंट में आ जाते हैं। अगेन 32,000 डेबिट साइड का, सॉरी इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, राइट, डेबिट साइड में 30,000 है। अब क्रेडिट टोटल हायर है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस कितना होगा, 32,000 है माइनस 30,000, सो बैलेंस कितना बचेगा, 2,000। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सेम टू बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल। क्या लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर, क्रेडिट साइड का टोटल हायर था, इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, डेबिट साइड पे लिखा, लेकिन डेबिट साइड पे ऑलरेडी 2 अमाउंट है 30,000 की, सो वो हमें क्या कर देना है, टोटल में से माइनस कर देना है। मतलब अब बैलेंस कितना बचा है रिटर्स अकाउंट में, सिर्फ 2,000 रुपीज़। अब रोहित अकाउंट देखते हैं। इट मीन्स ये जो 2,000 बैलेंस बचा है, 2,000 रुपीज़ हमें अभी भी उसको पे करने बाकी है। रोहित अकाउंट में देखते हैं, डेबिट टोटल हायर है, सो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल को। क्लियर, 35,000 माइनस 26,000, क्या करना है, 35,000 ग्रैंड टोटल है। क्रेडिट साइड पे कितनी एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, जिसका टोटल 26,000 है, राइट। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफरेंस, 35,000 माइनस 26,000, इस तरह से आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, लेकिन नीचे टोटल कौन सा लिखना है, हमेशा जो हायर टोटल है। ठीक है, जो हायर टोटल हो। चलिए, सो 35 माइनस 26, क्लियर, सो 9,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रोहित अकाउंट। अब कैश अकाउंट में देखते हैं, 76,000 है, डेबिट साइड का टोटल हायर है, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 76,000 माइनस 30,000, सो इट विल बी 46,000 30 अप्रैल। मतलब कि 30 अप्रैल को कैश अकाउंट का बैलेंस मेरे पास कितना बचा है, 46,000, मेरे पास कितना था 76,000। ठीक है, पहले मैंने 50,000 इंट्रोड्यूस किया, बाद में रोहित के पास से 20,000 और 6,000 मिले, लेकिन उसमें से रीटा को हमने पेमेंट कर दिया 30,000 का। सो अब बैलेंस कितना बचा, 46,000, जो हमने कल डिस्कस किया था थियरी वाले पोर्शन में कि जो लेजर है उससे हमें करंट बैलेंस पता चलता है ऑफ ऑल अकाउंट्स। क्लियर, वैसे ही सेल्स अकाउंट 35,000, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कुछ माइनस तो करना है ही नहीं, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, 35,000 लिख दो। सेम इज़ फॉर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट टोटल ज़्यादा है, कितना है 50,000, चलिए 50,000, और कोई एंट्री नहीं है, सो टू बैलेंस CD कैरिड। अब हमने बैलेंसिंग कर दिया। ठीक है, चलिए, सो परचेज अकाउंट का अपना बैलेंस कितना है, 32,000 रुपीज़। क्लियर, रीटा के अकाउंट में बैलेंस कितना है, 2,000 रुपीज़। रोहित अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन 9,000 रुपीज़। ठीक है, कैपिटल कैश अकाउंट में 46,000, सेल्स अकाउंट में 35,000 और कैपिटल अकाउंट में 50,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस ऑल द लेजर्स। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लेजर पोस्टिंग करना है, और फिर लेजर को लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंसिंग करना है, राइट। जो भी हायर टोटल हो वो पहले लिख देना है, फिर जहाँ पे भी शॉर्ट है, राइट, जहाँ पे भी अमाउंट शॉर्ट है वहाँ पे आपको लिख देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, माइनस करने के बाद, मतलब कि अगर क्रेडिट साइड पे मान लो 32,000 है, डेबिट साइड पे 30,000 है, तो 32,000 माइनस 30,000 करना है, तो बैलेंस कितना बचेगा, 2,000। क्लियर, सो इस तरह से हमें पूरा लेजर प्रिपेयर करना है। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद इट। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।